मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। जीवन में प्लेजर का समाप्त हो जाना। डिप्रेशन की एंट्री तभी मानी जाती है जब जीवन में प्लेजर महसूस ना हो रहा हो। प्लेजर हमें पांचों ज्ञानेंद्रियों से महसूस होता है। जीभ से स्वाद का प्लेजर मिलता है, कानों से सुनने का प्लेजर मिलता है, आंखों से देखने का प्लेजर मिलता है, नाक से सूंघने का प्लेजर मिलता है और स्किन से स्पर्श का प्लेजर मिलता है। और इसके साथ साथ एक प्लेजर ऐसा भी जो हमारे लिए वंश वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक है, वो है यौन सुख, सेक्सुअल एक्टिविटी में प्लेजर महसूस होना। लेकिन जिसको डिप्रेशन हो जाए उसको इन 6 एक्टिविटीज में प्लेजर महसूस नहीं होता है, ना पांचों ज्ञानेंद्रियों से और ना ही सेक्सुअल एक्टिविटी से। तब इंसान क्या करता है, कैसे सोचता है, कैसे जीवन जीता है, वो डिप्रेशन वाला ही बेहतर बता सकता है। तो हमारे साथ कृष्णा हैं जिन्होंने इस अवस्था को बहुत करीब से महसूस किया है कि प्लेजर समाप्त होना कैसा फील कराता है। तो कृष्णा जी, आप अपने जीवन के उन अनुभवों को एक बार फिर से तरोताजा करें जब आपको कभी प्लेजर महसूस नहीं हो रहा था। मैं ओसीडी से 2018 से सर परेशान था जी। तो इसमें क्या है, ना तो खाना अच्छा लगता है, हाँ। और ना किसी को मतलब देखना या किसी से बात करना, कुछ भी मतलब जिंदगी एकदम झंड सी हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, और यौन इच्छा होती है वो बिल्कुल मर जाती है। बिल्कुल मर जाती है। हाँ, और जो दोस्त होते हैं और रिश्तेदार होते हैं, कहीं भी जाने आने का मन नहीं होता है एकदम। वो एक तरीके से ये होता है सर कि अपनी दुनिया बन जाती है। बिल्कुल। माइंड के अंदर, माइंड जैसा कहता है वैसा ही करना पड़ता है। तो यही है कि मैं तो 5-5.5 साल से बहुत परेशान था, जिंदगी नरक हो गई थी हमारी। भगवत गीता का कोर्स लेने के बाद मुझे लगा कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल 50% तो हो गया था। भाई बीमारी इतनी लंबी है, 5.5 साल की। हाँ। तो मैं सोचा कि 2 बार मैंने गीता थेरेपी कोर्स लिया, तो सोचा कि सर से ऑफलाइन क्लास भी लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आए तो मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है और मैं यहाँ से ठीक ही होके जाऊंगा, इतना बिल्कुल मुझे पता है। आप प्लेजर के साथ जाओगे जी, कि यहाँ आना आपको अगर प्लेजर महसूस करवा रहा है तो जीवन में भी प्लेजर लौट आएगा। जी सर। तो अभी आपने कुछ समय यहाँ बिताया तो कैसा महसूस हुआ, क्या क्या विचार आए? यहाँ पे एक तो सर का घर ऐसी जगह पे है जो यहाँ का लोकेशन है, और जो आधा मतलब ये मान के चलो कि डिप्रेशन तो यहाँ पे देख के ही भाग जाता है। बिल्कुल। और फिर जो विचार का अटकना है वो अपना भाई इतना पुराना हो गया तो वो फाइट करने से तो निकलेगा। लेकिन हाँ। ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। जी बिल्कुल। तो अभी आपको प्लेजर महसूस हुआ या अभी बाकी है? प्लेजर ये है कि 100 में से 30-40% तो मिल गया है। बिल्कुल। हाँ, अब मुझे पता है जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो 100 नहीं तो 101% बिल्कुल प्लेजर मिल के ही जाएगा मुझे। बिल्कुल प्लेजर के साथ ही जाना है। तो प्लेजर अटका कहाँ है उसे भी एक बार। प्लेजर सर, जो विचार जो अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे ना उस बारे में, बाल जो पीछे हमारे मतलब ध्यान हाँ। वहीं लगा रहता है, तो वो विचार घुटन पैदा करता है और मतलब बार बार आ जाता है। हाँ। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, मैं फाइट करता हूँ, गाली गलौज से उसको बुलाता हूँ। हाँ, उसको ज्यादा बुलाना। आ जाओ ओसीडी वाले थॉट, मैं तो पूरा टकला हो चुका हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो इससे क्या है कि एक बार हो सकता है एंजाइटी बढ़े लेकिन बाद में रिलीफ महसूस होगा। जी जी, मन शांत हो जाएगा। अरे महीने 2 महीने 3 महीने कब तक बढ़ेगी, बढ़ती थोड़ी ना रहेगी, हमेशा एक नहीं बार बढ़ती। तो उसे तो ठीक होना ही है। अगर अवॉइड किया तो फंस जाएंगे जी, अगर सामना किया तो बच जाएंगे। सामना करना ही इलाज है। जी। अब जैसे घर वाले बोलते हैं वहां चला जा यहाँ चला जा, तो जाना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, बिल्कुल सामना करना है। सामना करना। और ऐसा सोचो कि मैंने कुछ जो ट्रिगर है वो क्रिएट भी करने हैं कि धक्के से जाना है। जहां जाकर के पहले एंजाइटी होती थी वहां पर आप धक्के से जाना और है। सब लोग देखेंगे कि हाँ मैं रियल में हूँ। हाँ, मैं मुझे रियल में जाना हो है, चुका। मुझे तो जाना ही है। बिल्कुल जाना है। घबराहट होगी, उससे गाली गलौज से मैं फाइट करके
शांत करूंगा। हाँ, घबराहट कुछ देर के लिए होगी, फिर नहीं होगी, और फिर अगली बार के लिए घबराहट होना ही बंद हो जाएगी। वैसे सर मैंने ये सुना था कि वहम का इलाज नहीं होता है, लेकिन हाँ। यहाँ आके पता चला कि वहम का भी इलाज है। हाँ बिल्कुल, कौन कहता है कि वहम का इलाज है? हाँ बिल्कुल होता है, 100% होता है। हाँ, क्योंकि वहम हमें सच लगने लग जाता है, लेकिन जब हमें सच का पता लगता है तो वहम गायब भी हो जाता है। गायब हो जाता है। हाँ, कि जो आपकी सोच थी वो निराधार थी, वो किसी आधार पर कोई आधारित सच्चाई नहीं थी सर। बिल्कुल सच्चाई नहीं थी कि आप सोच रहे हैं कि बाल चले जाएंगे, किसी ने डेटा भर दिया तो वो सच है। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा अगर होता तो बचपन में माँ बाप या लोग ये कह देते कि ये तो बड़ा होकर के सचिन तेंदुलकर बनेगा, तो कोई क्यों प्रैक्टिस करता? सही बात है। कोई कह देता कि ये सचिन बनेगा, कोई कहता कि अमिताभ बच्चन बनेगा, तो सारे कामयाब होते हैं ना। कोई फिर दुकानदार या बाकी कोई व्यवसाय चुनता? कोई नहीं चुनता। आगे ही मतलब पीछे से आगे का अगर दिख जाता हाँ तो फिर कुछ करना ही नहीं पड़ता। हाँ, तो उसी प्रकार आपके बाल रहेंगे या झड़ेंगे, ये भविष्य में होना है। हाँ। तो वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। फिर आपने तो सर कह दिया है कि मैं लिख के दे रहा हूँ, इस जन्म में तो नहीं झड़ेंगे। हाँ, इस जन्म में आपके बाल नहीं झड़ने वाले। नहीं झड़ेंगे, हमें हाँ, खुद ये पता है। मैं आपको एफिडेविट पर लिख के दे देता हूँ। मैं कोई केमिकल युक्त तो चीज हो, अच्छा खान पान है, हाँ, कोई हाँ। दिक्कत वाली बात है। हाँ हाँ, केमिकल भी इस्तेमाल कर लिया तो एक बार झड़ जाएंगे फिर आ जाएंगे। हाँ हाँ, वो वो सरसों का तेल हाँ। और जो मुल्तानी मिट्टी होती है हम उसी का यूज हाँ, करते हैं। तो देखिए, आप सरसों का तेल सारी उम्र लगा लें, बाल अच्छे ही रहेंगे। अच्छे ही रहेंगे, और स्वस्थ मिट्टी तो रहेंगे। वो चिकित्सा है ही। हाँ वो तो मड थेरेपी बोलते हैं शायद। हाँ, ठंडक पहुंचती है हाँ, शरीर में। ठंडक पहुंचती है, उससे तो हाँ। बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। अब मैं 5-5.5 साल से ग्रसित हूँ इस बीमारी से। तो सर आपसे जब आपको देख लिया था, जब यूट्यूब पे ही वीडियो देखा था, तो मेरे अंदर एक अलग सा प्लेजर था, जागा था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल, ये आशा है ना, यही प्लेजर को जन्म देती जी है। जी सर। क्योंकि डिप्रेशन वाले प्लेजर ही खो देते हैं, आशा ही खो देते हैं। उन्हें लगता है कि अब जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आएंगी, हाँ, हमेशा दुख ही रहेगा, दुख ही रहेगा और मैं मैं हमेशा विचारों में फंसा रहूंगा, ठीक नहीं हो पाऊंगा, कभी नहीं ठीक हो पाऊंगा। जो खास करके एंजाइटी है, एंजाइटी डिसऑर्डर, या जो ये ओसीडी है, उसमें फ्यूचर का विचार फंसता है। हाँ। और डिप्रेशन में पास्ट का विचार फंसता है। पहले का जैसे हमारे हाँ, तो आपके मामले में क्या हुआ कि चाचा ने जो डाटा दिया हाँ, वही फंस के रह गया, वही फंस के रह गया। उसने फ्यूचर की चिंता पैदा कर दी। हाँ। तो ये क्या है कि दोनों का मिश्रण हो गया, कि आपको डिप्रेशन भी पैदा हो गया और ओसीडी भी पैदा हो गई। हाँ। क्योंकि पास्ट के डाटा ने फ्यूचर का डर दिखा दिया। हाँ। हाँ, उस डिप्रेशन में ज्यादातर होता ऐसा ही है कि कोई घटना है वो फंस जाती है, और उसी को मन में बार बार इंसान रिपीट कर करके उदास सीरियस परेशान लेके, हाँ, डर के, हाँ, ये उससे सब। प्लेजर समाप्त जी, हो जी। जाता है। लेकिन फ्यूचर में उसके मन में शंका तो बनी रहती है, लेकिन वो कंपल्शन नहीं करता है। लेकिन आपने हद से भी ज्यादा सीरियस ले लिया, हद से ज्यादा ले तो लिया इससे था क्या है कि डिप्रेशन और ओसीडी दोनों एक साथ ही पैदा हो सर। गए। हाँ। वरना पहले ओसीडी आता है, फिर डिप्रेशन पैदा होता है। जी सर। क्योंकि ओसीडी जब एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन और जैसे सर एक चीज और पूछना चाहते हैं, हाँ हाँ, जैसे हम बार बार हाथों पे, मतलब हाथ से बालों पे हाथ फेरते हैं कहीं जाते हैं, तो ये अवॉइड है कंपल्सन है? देखो ये है तो कंपल्शन, कि अगर चेक करते हो कि कहीं सच में उड़ तो नहीं गए हैं, कहीं कम तो नहीं हो गए, अगर ये चेक करते हो तो ये कंपल्शन है। अगर ऐसे नॉर्मल हो जाए, ऐसे आदतन हो हाँ, जाए, वो तो सभी करते हैं। हाँ, आदतन हो जाए, फिर ये ओसीडी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर अगर वो चेक नहीं करते, कम हाँ, है ही नहीं तो करेंगे क्या? हाँ, बस बस ऐसे तो हाथ फेर लेते हैं, ऐसा तो ये मानना तो ठीक है, बस हाँ, ऐसे ही। और बस ये तो आदत के हाँ, अंदर ये तो हम आता है। पहले भी करते थे जब नहीं हाँ, थी OCD। ऐसा तो नॉर्मली भी करते हैं, हाँ, मैं भी normal कर लेता हूँ, हाँ। बाकी भी करते हैं। अब जैसे आप यहाँ कैमरा के सामने बैठे तो शीशे में देख के आए कि वीडियो हाँ, अपलोड हाँ, होगा, हाँ हाँ तो अच्छे से मतलब हाँ, मैं बात फुल सेट कपड़े कर वपड़े, लेता हूँ। हाँ, चेहरे मतलब सब सही। हाँ हाँ, तो ये कंपल्सन में नहीं आता, ये नॉर्मल है। तो आप ऐसे हाथ फेर लेते हो, वो ओसीडी नहीं है। वो तो मैंने बंद कर दिया है, जो शीशे से मतलब पीछे देखते थे, जैसे ये ड्रेसिंग टेबल हाँ, रखी है, ठीक है, और ये आगे शीशा लिया, पीछे से ऐसे करके मतलब वो उसमें दिख जाता है कि मतलब सही है हाँ, सब कुछ, ये मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया।
बिल्कुल। और इससे मुझे काफी रिलीफ भी मिला। लेकिन ये स्टॉप नहीं हो पा रहा है कि जो लगन पहले थी, फटाक से कोई बोल देता था कि इधर जाना है तो मैं बाइक उठा के तुरंत चला जाता था। लेकिन हाँ। आज की डेट में ये लगता है छोटे भाई को भेज दें हाँ, वो या अवॉइडेंस है। मम्मी से बोल देंगे अभी चले जाएंगे थोड़ी देर बाद। हाँ, वो अवॉइडेंस है। हाँ उसे फाइट करना है, वही काम करना है। आपने मम्मी या भैया ना भी बोले तो भी पक्का जाना है। कोई और जा रहा हो तो उसे कह देना कि एक बार तुम रुको भैया, मैं अपना मैंने नहीं टकला जाना। दिखाने जा रहा हूँ हाँ, पूरे हाँ। में। और सोच के जाना है कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने बेचारो आ जाओ। हाँ तो इससे क्या है कि गाली थेरेपी से डाटा डिलीट होता है। और एक तो गाली थेरेपी का प्रयोग आप सीख ही गए हैं और उसका फायदा भी आपको मिला है। तो अभी हम प्लेजर के लिए, जो पास्ट में प्लेजर चला गया है, पास्ट की घटना से प्लेजर जो कम जी हुआ सर। है, उसको वापस लाने के लिए हमें कैथारसिस का प्रयोग करना है। इसके लिए एक तो कैथारसिस करेंगे, एक करेंगे हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस हम कल करेंगे, आज हम कैथारसिस के ऊपर फोकस करते हैं कि जो क्योंकि हिप्नोसिस और अच्छे से काम करेगी जब आप खाली हो जाओगे। बिल्कुल। आज दिमाग को खाली करना है, दिमाग फुल है, विचारों से भरा हुआ है, तो फिर प्लेजर नहीं आएगा। प्लेजर नहीं तो खाली करने से प्लेजर आ जाएगा। जब आप दिमाग से वो बोल बोल के जो मन में गुस्सा दबा हुआ है, जो मारना दबा हुआ है, अग्रेशन दबा हुआ है, कुछ भी जो मन में दबा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड में जो दबा हुआ है, उसे बाहर निकाल दें, उसे पूरी तरह से निकाल दें अपने अंदर से, डेटा डिलीट कर दें। तो डेटा डिलीट करने के लिए आपको ये कैथारसिस पूरे मनोयोग से करना है। तो फिर बोल के आप चिल्लाएंगे, बोलेंगे, मारेंगे, गुस्सा करेंगे, और कई बार ऐसा लगे कि कोई भद्दी गाली आ रही है तो उसे आप कोड वर्ड में भी बोल सकते हैं। भी कुछ ऐसा शब्द जो उससे मिलता जुलता हो, या थोड़ा सा रुक के वो भी बोल सकते हैं, या सीधा आ गया तो आने दो। नो रिग्रेट, मन को खाली कर दो। जैसे आप सामने बैठे हुए हैं, हाँ, तो जो पहले हम जब ठीक थे तो निगाह से एकदम अच्छे से सुनते थे बात। हाँ। तो मतलब एक इंटरेस्ट सा खो जाता है। इंटरेस्ट ना, सुनने में इंटरेस्ट आता ही नहीं है। हाँ, जैसे हमने बात की ना कानों की, तो सुनने में इंटरेस्ट नहीं रहता आएगा। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को सुन के आनंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो भागेगा। वो उसे चाहे सोने की चैन मिल जाए डली, हाँ, तो मजा ही नहीं आया भाई। हाँ, उसे इन संसारिक सुखों से मतलब भी नहीं होगा। वो ही मेरे साथ है ऐसा हाँ। ही। तो अभी आपको प्लेजर मिलना आरंभ हो जाएगा। अभी आपके अंदर फिर से प्रेरणा जाग जाएगी, फिर से आप बिजनेस करोगे, शादी करोगे, सब कुछ करोगे, आपके अंदर प्लेजर आप लौटेगा। तो आओगे शादी में, मैं बुलाऊंगा आपको। फेरे तो मैं ही करवाऊंगा। हाँ। पंडित तो मैं ही बनूंगा ना। हाँ। पापा बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब से कह दियो जाए। नहीं, हाँ, ठीक है। हाँ। कह रहे थे बात कराइए, हमने कल करियो सुबह। हाँ, कल सुबह बात करा देना। और डिप्रेशन वाला व्यक्ति हंसता भी नहीं है। हंसता भी है तो मन ऊपर हंसता है। हाँ, बस वो ऐसे ही धक्के से हो जाता है। धक्के से हो जाता है। बातचीत भी वो धक्के से ही करता है, करके मजा नहीं आता। खाना वाना, चलने का स्टाइल, और जो सब हाथ कुछ स्लो हो पैर जाता जो है। एकदम स्लो, ये जो चमड़ी अमड़ी है जी सब बिल्कुल बदल जाती है। पूरा शरीर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। हाँ, शरीर एक ढांचा बन जाता है, ढांचा बन जाता है। जैसे कंधे भी झुक जाएंगे, जैसे तुम जहाँ धक्का मारो तहाँ घस जाए। हाँ, जैसे एक बहुत ताकतवर इंसान है, डिप्रेशन के अंदर वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। बिल्कुल। एक बच्चा भी उसे, मैं 2-3 लड़कों को कुछ नहीं समझता था। हाँ, लेकिन डिप्रेशन में एक बच्चा आपको हरा देगा। हरा देगा। हाँ, छोटा सा बच्चा है, वो आपको पीट के चला जाएगा। बिल्कुल। आप कुछ नहीं कर पाओगे। कॉलेज में लड़ाई हुई थी हमारी, हाँ। 3 को पेला था, यादव थे वो। अच्छा। हाँ, आज के हो गई समथिंग, हैं बराबर ही के थे, पतले पतले थे। हाँ। ये सैफई की बात है, जहाँ मुलायम सिंह का एरिया है। अच्छा। हाँ, तो वो 3 मेरे भाई से मतलब ऐसी होने लगी, मोबाइल मतलब सी धक्के से थोड़ा टच टूट गया था उसका। अच्छा। तो लड़कों ने आवाज मारी तो हमारे दोस्त पीछे से आए, हमने मारना शुरू कर दिया। मार मूर के गाड़ी स्टार्ट करी, तुरंत घर है। अच्छा, उसके बाद कोई केस कबाड़ा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अरे ऐसा है ना कि वहीं के लड़के थे और वहीं के हमारे 20-25 दोस्त थे। हाँ, तो वो लड़कों की मतलब मैं माहौल के हिसाब से रहा हूँ सर। जैसे मान के चलो कि यहाँ कॉलेज है तो सामने एक गांव है, उसी गांव के लड़के हमने दोस्त बना लिए, क्योंकि वहीं पे उनकी चलेगी।
हाँ क्योंकि एरिया है उनका। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा था। आज की डेट में ये है कि गुस्सा तो आती है कि हाँ मैं इसे मार लूंगा, हाँ लेकिन जब डिप्रेशन में जो ताकत चली जाती है, ताकत क्या, दिमाग वहीं रहेगा तो तुम दिमाग लगता ही नहीं है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लड़ाई नहीं करना, लगता। सामने वाला पीट रहा है तो भी उसका विरोध नहीं हो पाता है, अंदर से ताकत आती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, आपने डिप्रेशन को करीब से महसूस किया है। तो बिल्कुल। अभी डिप्रेशन कितना है? डिप्रेशन ये मान के चलो हमारा 60% हो गया खत्म, 40 और बचा है बस। लेकिन अभी क्या है कि आपने कुछ लोगों से बच के रहना है कुछ दिनों तक। जी। बिल्कुल बता हाँ, दीजिए। जो नेगेटिव लोग हों, जो निराशावादी बातें करते हों, तो एक बार उनसे दूर रहना है, अवॉइड उनको कर देना है। भी आपने अवॉइड ही करना है तो नेगेटिव लोगों को करो, और आपने काम पर जुट जाना है, क्योंकि जी। यहाँ से जाने के बाद आपका एक ही लक्ष्य हो कि मैंने कुछ करना है। तो मेरा तो फील्ड का काम रहता है, मैं निकल जाता हूँ सुबह। हाँ बस, तो सुबह निकल जाया करो, घर में नहीं रहना है, ठीक ठीक। घर में बैठना ही नहीं है, घर में आना है सोने के लिए। और कई बार दोस्तों के साथ आप पी लेते हो क्या? नहीं नहीं, पीते ही थे। हाँ, पीते केवल नहीं। मसाला साला खा लेते, हाँ, मसाला खा लेते हो, कई बार घूमने भी निकल जाते पीते हो। ही थे नहीं। घूमते नहीं हो कहीं? घूमते हैं, जैसे वीडियो वीडियो बनाना है कहीं और। हाँ, तो वीडियो जाते बनाने के लिए निकल जाया करो। हाँ। अगर 1-2 दिन घर से बाहर भी रहना पड़े तो भी रह सकते हो। और जो ये तो मेरा नेता नगरी का काम है, जब सुबह निकल जाते हैं 10-11 बजे, हाँ तो शाम को आ पाते हैं बिल्कुल 7 साढ़े 8 बजे। हाँ, आराम से थक के आया करो, पूरा हाँ। थक के, फिर नींद भी मस्त आएगी। बस भले ही हमारे दिन में मैं निकल जाऊं, घर से निकल जाऊं, वहां भले ही विचार चले। हाँ, कोई दिक्कत विचार कितने ही चले जाए, घर में रहना नहीं है। हाँ और एक फोन का इस्तेमाल कम से कम करना है, ठीक। सोशल मीडिया का। बाकी फील्ड के काम में लगे रहना है। सोशल मीडिया जैसे ये यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, ये तेल ले लो, वो ले लो। आपको तो पता है बालों के लिए आपने कोई तेल खरीदा तो नहीं? नहीं नहीं। सर्च नहीं, तो हाँ जरूर किया। किया है मैंने। अच्छा। जब नेगेटिव विचारी तो इस तरीके से परेशान थे, हाँ, कहीं ये ऑनलाइन कर दिया, कहीं वो कर दिया, अरे और मंगाए जबकि थे था कहीं कुछ नहीं। प्रोडक्ट मंगाए? प्रोडक्ट क्या, वो मैंने वो तक करा ली है। अब बताओ तुम, 12,000 रुपए उसमें मैट दिया, 8,000। किसमें? वो नहीं, सुई से होती है, क्या बोलते हैं उसको? हेयर प्लांटेशन? नहीं नहीं, एयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं, ओ, पीआरपी। अच्छा, पीआरपी होता है कुछ। पीआरपी होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, वो यहाँ हाथ का ब्लड लेते हैं, हाँ ठीक है, तो उस ब्लड को 3 भागों में विभाजित करते हैं, हाँ वही सुई में भरते हैं, और हाँ शून्य नहीं करते हैं, ऐसे लिटा लेते हैं। हाँ। तो अब डॉक्टरों का क्या है, बाल अगर तुम्हारे सही भी होंगे तो वो कह देंगे यहाँ 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 कम है, थोड़े थोड़े बेगरे हैं। तो वो सुई से लगाते हैं, उतनी उतनी जगह पे बाल पतले, एक जगह मोटा हो जाता है। अच्छा, वो भी करा चुके। बताओ इस कदर मुझे ये बीमारी थी। मोटे हुए? हैं? मोटे हुए? जब मैं उन विचारों में ही जूझ रहा हूँ, वो विचार ही खत्म नहीं हुआ उसके बाद भी। देखो, ये सलाह पहले आप मिले नहीं थे, ठीक है, तो जाने अनजाने में ये हो ये गया। कहाँ से सलाह मिली हुई? ये पीआरपी करवाते हैं? मैंने ये सोचा था, हमने की टेंशन तो सारी इसी की है, हमने की अगर ये करा लेंगे हाँ, तो इससे खत्म टेंशन दूर हो जाएगी। और कहीं कुछ नहीं हुआ। होना क्या था, जो बाल तो आपके हद से ज्यादा हैं। हाँ, है कहीं कुछ नहीं। हाँ, अच्छा, पीआरपी के बाद क्या हुआ? पीआरपी के बाद क्या हुआ, एक गोली इतनी भारी थी, अच्छा। और वो इतना बड़ा उसने पत्ता दे दिया, और वो बोल रहा है कि शैम्पू ले जाओ। हाँ। वो अटैची में रखा है, आज भी शैम्पू मैंने नहीं लगाया। अच्छा। ये होता है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि दिमाग ही तो है, जैसा कह देगा वैसे चल लेंगे। हाँ, आदमी और मम्मी से झूठ मूठ बोल दिया कि मेरे सिर की दवाई मतलब चलाने जा रहा हूँ, और कराने ये जाते थे हम। इतनी हावी थी हम ये डिप्रेशन। और ठगी होने के बाद भी बंदा बताता नहीं है हाँ कि मैं ठगा जा चुका हूँ, क्योंकि ठगे जाने के बाद भी इंसान यही सोचता है कि गलती मेरी थी। तो इसी कारण से बहुत सारे ठगी के बिजनेस हैं, वो दिन रात और बढ़ते रहते हैं, दिन रात अपना अब परचम जैसे वो लहराते लड़के हैं। की मैंने कहानी सुनाई, जो मेरे पड़ोस का था, उसके इन्फेक्शन नहीं, वो खट टाइप की हो जाती है बालों में, तो हाँ। बाल पूरे उतर गए थे उसके। एक बाल कहीं इधर उगाया, एक इधर, एक इधर, 4-5 बाल थे उसके सिर में, बिल्कुल चिकनी हो गई थी। अच्छा अच्छा। उसने 2-3 जगह प्रयास किया, मतलब तो कहीं भी आराम नहीं मिला।
टेंशन लेता था, मतलब इतनी नहीं लेता था जितना हम सीरियस हो गए। हाँ 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 वो ये लेता था अगर बाल नहीं जमे तो हम फांसी लगा के मर जाएंगे। हाँ। हाँ हाँ तो शादी भी नहीं हुई थी तब उसकी। हाँ, तो क्या हुआ, वो लखनऊ गया, अच्छा। एक नाई मिला उसे। तो नाई ने पता नहीं 150 रुपए में क्या उसे बना के दे दिया। हाँ तो उसके वही उसी जगह पे। हाँ उसके पूरे मतलब सिर के जितने बाल थे सब आ गए। अच्छा, वापस आ गए, हाँ तो बहुत बढ़िया। पूरे मतलब हाँ एक भी जगह ऐसी खाली नहीं, बिल्कुल घने एकदम। हाँ अब बताओ अगर वो टेंशन ही लेता रहता। हाँ, तो फिर तो आने ही नहीं थे। हाँ तो यही है कि टेंशन से हेयर फॉलिंग होता है। होता है। और टेंशन नहीं लोगे तो ये देखो, मौसम के हिसाब से भी बाल झड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, जैसे मौसम चेंज होता है तो कुछ बाल झड़ जाते हैं, जैसे मेरे बाल हैं ये झड़ते हैं, जैसे मैंने, हाँ तो ऐसे अरे देखो 100 में 100% लोगों के 2-4 बाल तो सबके आते हैं। आते आते हैं। 2-4-6 वो तो आते ही है। हाँ तो लेकिन वो उतनी दोबारा से वो भी बढ़ तो जाते आते हैं। हैं। हाँ, दोबारा बढ़ जाते हैं। बहुत से चूतिया ये समझ लेते हैं वो वहां से जमेंगे ही नहीं। हाँ, वहां जमेंगे जैसे नहीं कि हम। फिर। हाँ देखो, लेकिन- आदमी का डर ही आदमी को ठगी हाँ बिल्कुल। करवा देता है। जो इंसान डरता नहीं है। अब वो इतनी बड़ी जन क्या सीसी दे दी सीरम और वो लोशन, वो मैंने 10-15 दिन लगाया, बेहूंगा डरे कुन नाम है घर पे। लेकिन पैसा तो जाया हुआ। पैसा चला गया 8,000 रुपए। चलो 8,000 ही गया, नहीं तो लोग पता नहीं कितना कितना लोग। इलाज में तो चला गया काफी पैसा। अच्छा, और क्या क्या? एक जगह इलाज चला यही डिप्रेशन का। हाँ पहले मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से ही ली दवा। हाँ। शैलेंद्र यादव है कोई मनोरोग विशेषज्ञ। तो हमने ये टेंशन वाली बीमारी है, तो अब जैसा आसपास सब कह देते हैं, अब ओसीडी की जानकारी ज्यादातर तो हर किसी को है नहीं। हाँ भाई ये तो पता है कि स्ट्रेस, चिंता, डिप्रेशन ये तो जानते हैं सब। हाँ, ये डिप्रेशन का नाम बहुत जानते हैं। हाँ हाँ, जैसे किसी ने धोखा दे दिया, यार यार तुम टेंशन में लग रहे हैं आज, हाँ डिप्रेशन है तुम्हें क्या। ओसीडी ये हर कोई नहीं जानता है। हाँ, ओसीडी का। तो शैलेंद्र यादव से मैंने 2-3 महीने दवाई ली, लगभग 4500 रुपए उधर चले गए। अच्छा। 15 या 45 3 महीने के। हाँ और फिर वहां आराम नहीं मिला, फिर मैं गया कहाँ, ग्वालियर। अच्छा डॉक्टर एनडी बैस। अच्छा। हाँ मतलब बुजुर्ग हैं काफी। तो एक छोटी सी गोली थी कि ये लेना है तुमको सुबह, और फिर सुबह शाम की और थी दवा। तो उससे क्या रहता था, नशा सा चढ़ा रहता था एकदम, लाल चेहरा बना रहता था, नशा सा, नेक अगर जलगत तो मतलब सो ही जाओ, सो जाओ। लेकिन वो विचार निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैं वहां पे 1-2 बार बोला भी हमने कि ये जो विचार आता है, तो वो कहता है कि विचार ये ऐसा सोचते क्यों हो, सोचा मत करो। अच्छा। हाँ, अब उन्हें ये नहीं पता है कि इंसान जानबूझ के थोड़ी ना सोच रहा है ना। हाँ। उसको कोई शौक पड़ा है कि मैं सोचूं। हाँ, उन्हें खुद ओसीडी की जानकारी नहीं है। बिल्कुल, तभी तो। हाँ, फिर वहां से बंद की हमने। 3-4 महीने हुआ, यहाँ 1 साल हमने दवाई खाई। अच्छा। जे केसी गुरुनानी है आगरा में। अच्छा, केसी गुरुनानी। केसी। हाँ, उनके पास समथिंग 9 महीने मान लो, 9-10 महीने। अच्छा। तो वहां ये मान के चलो मेरा 40-50 हजार रुपए बर्बाद हो गया। अगर मुझे सर, अब मुझे ये कष्ट होता है कि पिताजी ने विकलांग कर होके मतलब ऐसे ऐसे व्यवस्था करके मुझे पैसा दिया। काश मुझे सर के बारे में पहले पता चल गया होता। हाँ। तो आज मैं मतलब इस हालत में नहीं होता, मैं ठीक हो गया होता अब तक। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। पता तो चला आखिर में, ठीक होना जरूरी है। हाँ, अब जैसे मैंने आपसे इतना ज्ञान लिया, जानकारी ली। हाँ। और अपने दिमाग में जो कचरा भरा हुआ था उसको समझे, क्या सही होता है क्या गलत होता है। अब अगर मेरे क्षेत्र में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई इंसान अगर परेशान होगा, इस बीमारी से गुजर रहा होगा, तो ज्यादातर हमारे व्यवहार लिंक तो बहुत। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ
और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।